दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पर। मेरा नाम अंकुर राजन और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस ऑफ पोजेशन। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो यह क्लास देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही से ही इंग्लिश की फाउंडेशन तैयार होती है। अगर आपने मेरे साथ इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर और एंड एंड तक देख लिया तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। यहीं से स्पोकन पार्ट भी स्टार्ट होता है। इंग्लिश में जो हम स्पीकिंग करते हैं इसका इसका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंटेंस ऑफ पोजेशन वाले वाक्य हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इस तरीके से आई हैव ए पेन, इसे आप कैसे बोलोगे कि मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। इस तरीके से, जो कि स्पोकन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रोल अदा करता है इंग्लिश में। अब शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस ऑफ पोजेशन है। अगर हमें इसके वाक्य मिलता है जैसे राम के पास दो पेन है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये कैसे है, ये वाक्य किस तरीके का, कहाँ से लिया गया। तो ये जो वाक्य है सेंटेंस ऑफ पोजेशन के अंदर है। अब डेफिनेशन शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख रहा, जो सेंटेंस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर पर ओनरशिप, अधिकार, संबंध, बिलोंगिंग या पास होना, हैविंग को बताए, उसे सेंटेंस ऑफ पोजेशन कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सेंटेंस ऑफ पोजेशन, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य, और ऑफ होता है का, और पोजेशन पोजेशन होता है अधिकार, यानी जो वाक्य में अधिकार को दिखाए उसे ही सेंटेंस ऑफ पोजेशन कहती है। कि जैसे यहाँ पे क्या कोई कार है, तो क्या है, यह मेरी कार है, आई हैव ए कार। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, एक अधिकार हुआ, एक मालिकनामा दिखाई दिया, यानी अधिकार दिखा, किसकी कार है, मेरी कार है, आई हैव ए कार। इस तरीके से तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस ऑफ पोजीशन में क्या है, तीन टाइप्स के जो है इसमें वाक्य आते हैं। वो कैसे आते हैं, अब जैसे ये टाइप वन है, टाइप वन में क्या है, टाइप ए में क्या है कि जब कोई चीज किसी के पास हो। टाइप ए में है जब कोई चीज किसी के पास हो, और टाइप बी, टाइप सी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में, टाइप ए के बाद में। जैसे इसमें टाइप ए में क्या लिख रहा कि जब कोई चीज किसी के पास हो। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा, पहला नंबर वाक्य कि मेरे पास किताब है, तो इसमें क्या है, आई हैव ए बुक। इस तरीके से इसमें क्या है, एक अधिकार दिखाई दिया, और जो अधिकार दिखाई दे वो सेंटेंस ऑफ पोजेशन के अंदर आते हैं वाक्य। तो सबसे पहले हम वाक्य नंबर वन को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास एक किताब है, तो मेरे के यहाँ पे क्या होगा, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब आते हैं हम वाक्य नंबर टू पे। वाक्य नंबर टू को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, कि राम के पास दो पेन है। तो राम की तो आपको पता है, राम की राम है, तो राम राम। अब राम यहाँ पे क्या है, राम है यहाँ पे सिंगुलर, और जब राम सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज। राम हैज टू पेन्स, राम हैज टू पेन्स, राम हैज टू पेन्स। अब आते हैं हम वाक्य नंबर थ्री पे। वाक्य नंबर थ्री हमारा क्या है कि तुम अपने पास पेन नहीं रखते हो। अब आप एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आया होगा कि तुम अपने पास पेन नहीं रखते हो, ये कौन सी बात हुई। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास पेन नहीं है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वाक्य नंबर थ्री को, कि तुम्हारे पास पेन नहीं है। मैंने ये दो इसीलिए लिखे ताकि आपकी समझ में आए कि ऐसे भी हो सकता है। अब इसे मैं, जैसे वाक्य नंबर वन है कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं अपने पास किताब रखता हूं। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं अपने पास किताब रखता हूं, आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। या फिर यहाँ पे वाक्य नंबर थ्री क्या, तुम अपने पास पेन नहीं रखते हो। या फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम्हारे पास पेन नहीं है, इस तरीके से। तो ट्रांसलेट करते हैं ऐसे इंग्लिश में, तो तुम की तो आपको बताया कि यू, तो डू यू डू नॉट हैव हैव ए पेन, यू डू नॉट हैव ए पेन।
अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डू नॉट हैव ए पेन क्यों क्यों है यहाँ पे। जो यहाँ पे डू नॉट, ये डू है ना, डू डू यहाँ पे है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हैव है हमारी होगी होगी यहाँ पे मैन वर्ब। अब ये हैव क्या दिखा रहा कि अपने पास। अब आपके माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने सोचा कि यहाँ पे अपने की अंग्रेजी यहाँ पे योवर क्यों नहीं है, कि योवर पेन इस तरीके से, क्योंकि जो अपने पास है नहीं, अपने पास पेन, उसी को ही हैव ने डिनोट कर दिया, अपने पास को हैव। तो यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा है पुलर है, और पुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाए, डू। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, जो कि आगे आपको बताऊंगा, तब हम यहाँ पे लगाते डज नोट। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तब हम यहाँ पे लगाते डज नोट, इस तरीके से। अब इस तरीके से वाक्य नंबर 3 हमारा जो है कंप्लीट हुआ कि यू डू नॉट हैव ए पेन, कि तुम अपने पास पेन नहीं रखते हो, या तुम्हारे पास पेन नहीं है, इस तरीके से। अब हम आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि क्या वह अपने पास कार रखता है, क्या वह अपने पास कार रखता है, क्या वह अपने पास कार रखता है। ये हम ऐसे भी बोल सके कि क्या उसके पास कार है, ऐसे भी कि क्या उसके पास कार है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा कि क्या वह अपने पास कार रखता है, ये होगा हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव में। अब ये वाक्य था हमारा नेगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज, और हमारा सब्जेक्ट वहां पे क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम वहां पे लगाएंगे सबसे पहले डज। तो डज ही डज ही हैव डज ही हैव ए कार, यह क्वेश्चन मार्क थी, यानी क्या उसके पास कार है, इस तरीके से हम बोल सके ऐसे। तो डज ही हैव ए कार, इस तरीके से वाक्य नंबर 4 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि सीता के पास घर क्यों नहीं है। अब मैंने आपको बता रखा है कि जीरो टू हीरो सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने समझाया था कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या है, प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लगा हुआ है। जैसे वाई है यहाँ पे, क्योंकि क्या है वाई, तो वाई सबसे पहले लगाएंगे। तो वाई डज सीता, वाई वाई डज सीता, वाई डज सीता, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे नोट, वाई डज सीता नोट हैव ए हाउस, वाई डज सीता नोट हैव ए हाउस, इस तरीके से। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 1 पे। ये तो हमारे थे प्रेजेंट में, ये हमारे थे प्रेजेंट में, यानी सीता के पास घर क्यों नहीं है, तो वाई डज सीता नोट हैव ए हाउस, इस तरीके से। ये मैंने क्या समझाया, सारे आपको प्रेजेंट में बता दिए। प्रेजेंट में यानी जिसमें क्या होता है कि जब कोई चीज किसी के पास हो, यानी रखने के लिए, जैसे आई हैव ए पेन, इस तरीके का, ये क्या है, सारे प्रेजेंट में है। अब आते हैं हम पास्ट वालों में। अगर पास्ट वाले मिलेंगे तो हम इसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है वाक्य नंबर 1, मेरे पास कार थी। अब मेरे पास कार थी, या मैं अपने पास कार रखता था, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे की क्या हुई, आई, मेरे के क्या हुई यहाँ पे, आई। तो आई हैड ए कार, एक और। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि हमारे पास पेन थी। हम क्या है, बहुत सारे हो गए, हमारे पास पेन थी। अब पास्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हैड करता, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा पुलर हो, दोनों के साथ में ही हैड लगता है। तो हमारे क्या होगी, वी, हम बहुत सारे हैं, तो वी हैड वी हैड ए पेन, वी हैड ए पेन। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि तुम अपने पास किताब नहीं रखते, तुम अपने पास किताब नहीं रखते थे, या तुम्हारे पास किताब नहीं थी। हम इसे ऐसे भी बोल सके कि तुम्हारे पास किताब नहीं थी, या तुम अपने पास किताब नहीं रखते थे। तो ये बात क्या हुई, पास्ट में। तो तुम की यहाँ पे क्या हुई, तुम की होगी यू। तो यू यहाँ पे आएगा डिड नोट, यू डिड नोट, फिर लगाएंगे अपने पास की हैव,
यू डिड नॉट हैव ए बुक, यू डिड नॉट हैव ए बुक, यानी तुम अपने पास किताब नहीं रखते थे या तुम्हारे पास किताब नहीं थी। इस तरीके से हम दोनों को इसे ऐसे ट्रांसलेट कर सका, ये दोनों वाक्य जो है ऐसे ट्रांसलेट करा। तुम अपने पास किताब नहीं रखते थे या तुम्हारे पास किताब नहीं थी, तो यू डिड नॉट हैव ए बुक। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि क्या तुम्हारे पास घर नहीं था, क्या तुम्हारे पास घर नहीं था तुम्हारे पास। तो क्या कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड, वो सबसे पहले लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें ये वाक्य हमारा क्या है, ये वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव में, और जो ये दूसरा वाक्य था, ये तीसरा वाक्य था हमारा, ये था हमारा नेगेटिव में। यू डिड नॉट हैव ए बुक, ये हमारा वाक्य था नेगेटिव में, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखा रखा है कि नेगेटिव वाले वाक्य किस तरीके से ट्रांसलेट करने और इंट्रोगेटिव वाले वाक्य किस तरीके से ट्रांसलेट करने। अगर हमारे वाक्य क्या है, हमारे सिंपल है, तो सिंपल वाले किस तरीके से ट्रांसलेट करने। अब मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये नेगेटिव है कैसे, अब आपको पता लग चुका होगा। अगर नई शब्द आ जाए तो हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव, और अगर उसमें क्या या क्यों आ जाए तो हमारा वाक्य क्या होता है, हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है, जो कि उसमें पर्सन पूछा जाता है। अब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव है कि क्या तुम्हारे पास घर नहीं था। तो इसमें क्या कि डिड सबसे पहले लगाओगे, जो कि हमारी इसमें यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो डिड यू, डिड यू, फिर लगाएंगे हम यहाँ पे नोट, डिड यू नोट, डिड यू नोट हैव, डिड यू नॉट हैव ए हाउस, डिड यू नॉट हैव ए हाउस, यहाँ पे होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि तुम अपने पास गाय क्यों रखते थे, या तुम्हारे पास गाय क्यों थी। ऐसे भी बोल सका कि तुम अपने पास गाय, तुम अपने पास गाय क्यों रखते थे, तुम अपने पास गाय क्यों रखते थे, या तुम्हारे पास गाय क्यों थी। हम इसे ऐसे भी बोल सका, बात दोनों एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वाई। तो वाई डिड, और पास्ट में मैंने आपको बता रखा है कि कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा पूरा दोनों के साथ में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो वाई डिड, वाई डिड यू, वाई डिड यू, वाई डिड यू हैव ए कप, एक ये हमारा होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाई डिड यू हैव ए कप, तुम अपने पास गाय क्यों रखते थे, या तुम्हारे पास गाय क्यों थी। इस तरीके से ये हमारा पास्ट का कंप्लीट हुआ, ये हमारा प्रेजेंट का था, हमारा प्रेजेंट भी कंप्लीट हो गया सेंटेंस ऑफ पोजीशन के अधिकार दिखाने के लिए, जिसमें यहाँ पे जब कोई चीज किसी के पास हो, ये हमारा है टाइप नंबर 1। अब आते हैं हम फ्यूचर में। अगर यही बात फ्यूचर में, तो हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे वहां पे क्या लिख रहा कि मेरे पास कार होगी, या मैं अपने पास कार रखूंगा, इस तरीके से बात दोनों एक ही है। तो मेरे पास कार होगी, तो मेरे की होगी यहाँ पे आई, तो आई, और आई और वी के साथ में मैंने आपको बता रखा है कि फ्यूचर में आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल हैव। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए कार। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि उसके पास पेन होगा, उसके पास पेन होगा। अब वह हमारा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, वह ही है, तो उसके की यहाँ पे क्या हुई, ही विल, ही विल हैव ए, ही विल हैव ए पेन। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 में हमारा क्या है कि तुम्हारे पास कार नहीं होगी, तुम्हारे पास कार नहीं होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे की क्या हुई, तुम्हारे की यू, तो यू, अब तुम्हारे पास कार नहीं होगी, ये वाक्य हमारा जो वाक्य नंबर 3 है, ये हमारा हुआ नेगेटिव। अब नेगेटिव को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
तो यू की तुम के तो तुम्हारे की तो आपको पता है तुम्हारे की होती है यू। तो यू विल, यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव ए कार, यू विल नॉट हैव ए कार। हैव लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने पास की जो है अपने पास रखने के लिए वो हैव है, मालिक नामा दिखाने के लिए हैव का यूज में प्रयोग हुआ हैव का। तो यहाँ पे क्या है, आई शैल हैव ए कार, ये क्या है, मेरे पास एक कार होगी, इस तरीके से। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि क्या राम के पास घर होगा, क्या राम के पास घर होगा, यानी राम के पास घर होगा, क्या राम के पास घर होगा। तो इसे हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा वाक्य क्या हुआ, ये हमारा वाक्य हुआ इंट्रोगेटिव, यानी इसमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य भी आते हैं सेंटेंस ऑफ पोजेशन के अंदर। तो क्या राम के पास घर होगा, तो इसमें क्या राम मतलब राम हमारा क्या है, राम हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें वाक्य के सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की सबसे पहले लगाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले लगाते हैं। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल। तो विल राम, तो विल राम, विल राम हैव ए हाउस, विल राम हैव ए हाउस। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, विल राम हैव ए हाउस, क्या राम के पास एक घर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि उसके पास फोन क्यों नहीं होगा, उसके पास फोन क्यों नहीं होगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि यदि कोई भी वाक्य के अंदर हमारे वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों है इसमें, क्योंकि होती है वाई जो कि सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो उसके उसके पास फोन क्यों नहीं होगा, तो उसके की होती है ही, यानी सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है इसमें। और मैंने आपको बता रखा है कि जब फ्यूचर में बात चलती है तो आई वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, सेल हैव, जो कि यहाँ पे चली हुई है फ्यूचर में आई वी के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, सेल हैव। और वाक्य अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम क्या लगाते हैं, विल हैव। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास फोन क्यों नहीं होगा, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, लगा के वाई सबसे पहले, क्योंकि क्यों दिया हुआ है तो क्यों की होती है इसमें वाई, तो वाई विल, वाई विल, वाई विल ही हैव, ही नॉट हैव, वाई विल ही नॉट हैव ए फोन। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी उनके उसके पास फोन क्यों नहीं होगा, तो विल ही वाई विल ही नॉट हैव ए फोन। इस तरीके से हमारे सेंटेंस ऑफ पोजीशन के अंदर जो हमारा टाइप ए था, यानी टाइप ए में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई चीज किसी के पास हो या उसका अधिकार हो, जैसे मैंने ये बताया कि मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक, ये मेरा क्या है, अधिकार है। या किसी के पास क्या कार हो, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उसका क्या हुआ, उसका मैं मालिक हूं। जब मेरे पास कोई चीज हो, जैसे यहाँ पे लिखा कि जब कोई चीज किसी के पास हो, ये हमारा था टाइप नंबर ए। अब आते हैं हम टाइप नंबर बी और सी। बी और सी एक साथ लिखेंगे और एक साथ इसे हम जो है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बी और सी। अब आते हैं टाइप नंबर बी और सी में, मैं पहले से रब कर दूं, उसके बाद मैं आपको सारा इसके अकॉर्डिंग में सब जो है आपको समझाता हूं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप नंबर बी, यानी अपोस्ट्रोफ एस वाला पोजेशन। ये क्या होता है, यानी जब कोई चीज किसी व्यक्ति या जानवर की हो, जैसे यहाँ पे 1 में क्या लिख रहा कि राम्स पेन, क्या है, राम का पेन या राम की पेन। यहाँ पे 2 में क्या लिख रहा कि मोहन्स बाइक, क्या है, मोहन की बाइक। यहाँ पे 3 पे क्या लिखा हुआ है, द डॉग स्टाइल, यानी क्या, कुत्ते की पूंछ, क्या, द डॉग स्टाइल, कुत्ते की पूंछ। और 4 पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कैट्स आईज, यानी बिल्ली की आंखें। अब हम
वाक्य नंबर 5 को जो है ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से अगर ऐसे वाक्य मिले तो उन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा कि यह राम की पेन है। तो आपको पता ही है कि यह, दिस माने क्या होता है, यह, तो दिस की होती है यह, और तो दिस इज कैसे, किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज अपोस्ट्रोफ एस वाला, दिस इज राम्स पेन, दिस इज राम्स पेन, दिस इज राम्स पेन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वर्ब टू बी जो टॉपिक लिया था वो मैंने क्यों पढ़ाया था। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने वर्ब टू पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, आइडेंटिटी बताई गई कि इसमें क्या है, यार राम की पेन है, तो दिस इज राम्स पेन। यहाँ पे भी उसमें क्या था कि वह टीचर है, तो ही इज ए टीचर। उसमें क्या हुआ था कि आइडेंटिटी बताई गई थी कि वह एक टीचर है वर्ब टू बी के अंदर। इसी के अकॉर्डिंग, वर्ब टू बी के अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपिक लिया, यानी सेंटेंस ऑफ पोजेशन का। इसी के बाद में जस्ट लिया ताकि आप वर्ब टू बी को समझो और उसके बाद में सेंटेंस ऑफ पोजेशन आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। मैंने इसी के अकॉर्डिंग यह क्लास अरेंज की। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि कुत्ते की पूंछ लंबी है। तो क्या, कुत्ते की पूंछ, तो द डॉग्स टेल इज लॉन्ग, तो द डॉग्स टेल इज लॉन्ग, यानी टाइप नंबर भी हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, अपोस्ट्रोफ एस वाला जो पोजीशन होता है इसमें होता है जब कोई चीज किसी व्यक्ति या जानवर की हो। जैसे यहाँ पे क्या बताया कि राम्स की पेन, राम्स की बाइक, राम्स की कार, यानी इस तरीके से ये क्या, जब कोई चीज किसी व्यक्ति जानवर की हो। अब जानवर की यहाँ पे क्या, जैसे क्या यहाँ पे द डॉग स्टाइल, कुत्ते की पूछेगा, फिर यहाँ पे क्या, द कैट्स आईज, यानी बिल्ली की आंखें। अब आते हैं हम टाइप नंबर सी में। टाइप नंबर सी में क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वाला पोजेशन, माई पेन। अब यहाँ पे जो माई है ना, माई ये हमारा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और जो पेन है, ये पेन है हमारा नाउन। तो नाउन की विशेषता बता रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो माई है यहाँ पे लिख रहा माई पेन, हर हाउस, हिज कार, और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे योर बुक, यानी तुम्हारी किताब। इस तरीके से अब वाक्य में कैसे मिलेगा आपको, वाक्य मिलेगा ऐसे जैसे यह मेरी किताब है। तो इसे किस तरीके से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो यह किताब को दिस माने होता है, तो दिस इज माई, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। इस तरीके से अब आते हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि यह उसकी कार है। तो यह कि तो आपको बताया कि दिस है, तो दिस इज, और इज इसलिए लगाया मैंने आपको वर्ब टू के अंदर पढ़ाया क्योंकि हमारे यहाँ पे उसकी कार है, ये सिंगुलर है, यह कार उसकी है, और यहाँ पे भी क्या है, यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। इस तरीके से दिस इज माई बुक मतलब दिस सब्जेक्ट तो हमारा यह है, ये सिंगुलर है इसमें कि दिस सिंगुलर है, और यहाँ पे भी सिंगुलर है कि दिस इज हिज कार या हर कार। इस तरीके से दिस इज हर कार। अब आप सोचो कि मैं यहाँ पे हिज भी लगा सकूं क्योंकि इसमें जेंडर डिफाइन नहीं हुआ कि जेंडर मतलब लड़की है या लड़का है, यह उसकी कार है, तो दिस इज हिज या हर कार। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होगा। अब आते हैं वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि उसके पिता शिक्षक है। तो उसके पिता की क्या होगी, या तो कर लो आप हर फादर या कर लो आप हिज फादर, क्योंकि इसमें जेंडर दिया ही नहीं, तो यहां पे हम करेंगे हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर इज ए टीचर। अब देख लो ये यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बताई गई जो मैंने आपको वर्ब टू के अंदर पढ़ाया था इससे पहले वाले टॉपिक में। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी दिखाई गई कि उसके पिता क्या है, एक टीचर है। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा है सेंटेंस ऑफ पोजेशन। इसमें क्या अधिकार दिखाएगा कि उसके पिता, किसके पिता, उसके पिता, अधिकार, ये अधिकार दिखाएगा, या लड़की है या कोई भी लड़का है तो क्या है, उसके पिता इज ए टीचर, एक क्या है, टीचर है, या डॉक्टर हो, कोई भी हो, मतलब इसमें क्या है, अधिकार दिखाया। हमारा टॉपिक चल रहा टाइप सी में, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव वाला पोजेशन।
अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 में। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि तुम्हारा घर बड़ा है, तो तुम्हारा घर क्या होगी, योर हाउस। योर हाउस इज, बड़े क्या आती है, लॉन्ग या बिग, तो योर हाउस इज बिग, योर हाउस इज बिग। इस तरीके से वाक्य नंबर 4 भी हमारा जो है कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि हमारी कार नई है, हमारी कार क्या है, नई है, तो हमारी क्या होगी, ओवर कार। हम क्या, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे का जो एडजेक्टिव, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो होता है ओवर, तो ओवर कार, ओवर कार इज न्यू, इज न्यू। इस तरीके से वाक्य नंबर 5 भी जो है हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता दूं, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, आज हमने टॉपिक पढ़ा सेंटेंस ऑफ पोजेशन। यानी सेंटेंस ऑफ पोजेशन में क्या होता है कि जिस वाक्य में अधिकार दिखाई दे। अब अधिकार क्या है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि सेंटेंस ऑफ पोजेशन के जो है 3 टाइप होते हैं, यानी मतलब 3 प्रकार के इसमें अधिकार दिखाया जाता है। पहले अधिकार क्या था कि इसमें हैव, हैज या हैड, विल हैव, शैल हैव, इस तरीके से, यानी जो चीज हमारे पास थी, हम जिसके मालिक थे, ये हमने टाइप नंबर ए पढ़ाया था। जैसे आई हैव ए कार, इस तरीके से आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन, या जैसे मेरे पास ये मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, इस तरीके से। अब उसके बाद में आते हैं हम टाइप नंबर बी में। टाइप नंबर बी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जगह कम रह गई थी, दूसरी स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया, दूसरी उसमें। तो उसमें क्या हुआ, टाइप नंबर बी में क्या था कि एपोस्ट्रोफ एस वाला पोजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे जब कोई चीज किसी व्यक्ति या जानवर की होती है, जैसे अब जानवर की क्या है, जैसे द कैट्स आईज, क्या है, बिल्ली की आंखें, द डॉग्स टेल, क्या, कुत्ते की पूंछ, कुछ भी कह लो या हैंड हो, जो भी हो किसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, मोहन की बाइक, क्या अधिकार दिखाया कि इसमें क्या है, मोहन की बाइक है, या राम स्पैन, क्या है, ये अधिकार दिखाया, क्या क्या राम स्पैन, इस तरीके से। अब आते हैं हम टाइप नंबर सी पे। टाइप नंबर सी में हमने क्या दिखाया था, इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव वाला पोजेशन। यानी जैसे माई पेन, अभी होगी मेरी पेन, योर पेन, हर पेन, डियर पेन, हिज पेन, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे हर हाउस, योर बुक, हिज कार, इस तरीके से। तो आज की वीडियो हमने कंप्लीटली तरीके से सेंटेंस ऑफ पोजेशन हमारा जो है खत्म होगा, पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया बिल्कुल बेसिक से। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई भी कंफ्यूजन बच गया हो या कोई भी डाउट रह गया हो सेंटेंस ऑफ पोजेशन के अंदर, आप आसानी से जान सको कि ये किस टाइप का वाक्य में दिया गया है, ये टाइप ए का है, या टाइप बी का है, या टाइप सी का है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और हाँ इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता रहा कि आप घर पे कम से कम 10 या 15, आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक होगी, 10 या 15 आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश सीख सकती हो, क्योंकि ये स्पोकन पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि आप कुछ भी देख लो, आप कैसे भी बोल लो, आप आसानी से यहीं से आ रही है आपको। मैंने आपको वर्ब टू भी पढ़ाई थी इससे पहले, जो कि स्पोकन का पार्ट स्टार्ट हो रहा वहां से भी। अब जैसे ही इज ए टीचर, आप इंग्लिश में ही बताओगे ना, तो ही इज ए टीचर। अब आपने बताया कि आपने यहाँ पे बताया दिस इज राम्स पेन, दिस इज रामसम, या दिस इज राम्स फोन, इस तरीके से क्या स्पोकन पार्ट तैयार हो रहा है यहाँ, हो रहा है ना हमारा यहाँ से। तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, और आपको मैंने जो लिखा है, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, आप उसे आसानी से अपनी बुक में लिखे भी, उसे नोट डाउन भी करें, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।